बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा मटर पुलाव बनाएंगे हम। ये बनाएंगे हम यखनी वाला। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने मटर पुलाव तो बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन ये वाला जो मटर पुलाव है ना, वो ज़रा हटके है और बहुत ही लजीज बनता है। जब आप इसको बना के खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही शानदार है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो मटर लिए थे, उसमें से हमने दाने निकाल लिए हैं, ठीक है। और आधा ही किलो हमने बासमती राइस लिए हैं, इसमें इसको पहले से हमने भिगो दिया था। तो ये है दो चीज़ें जो मटर पुलाव खुशबूदार और यखनी वाला बनने वाला है। उसके लिए हरी मिर्चें लिए 4 से 5, और जो है जावित्री का एक फूल है, जायफल है, छोटी वाली इलायची हमने लिए, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को हमने मोटा मोटा सा दरदरा कूट लेना। और ये है यखनी चिकन की। चिकन के गर्दन और जो बाजू होते हैं उसकी मैंने यखनी रेडी करके रख ली पहले से। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो है थोड़ा सा नमक और एक छोटी प्याज डाल के मैंने उसकी यखनी बना ली है, जिसको मैंने छान के रख लिया, ठीक है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना मटर पुलाव बनने वाला है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो साबुत गरम मसाला, जिसमें थोड़ी सी जो है ज़ीरा, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 2-3 बादियान के फूल और एक तेज़पत्ता, ये हम डाल देते हैं ये सारी चीज़ें। बस ये भी अच्छे से ऑयल में हो गई, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म था। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, वो भी डाल देती हूँ। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने से तक हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ही कम मसालों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा ये मटर पुलाव बनता है। और सर्दी में जो है ये दोपहर में लंच में बनाएं इसको, या डिनर में बना लें, बहुत लजीज लगता है। इसको रायते के साथ खाएं, सलाद, चटनी, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना खाना लगता है, ये लंच हो या डिनर हो। तो देखें, ये जो है हमने बहुत अच्छे से, हमारी जो प्याज जो है ना बहुत अच्छा सा जो है फ्राई हो चुका है। इसके जो कलर है प्याज का वो भी चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, वो चले गए। अब ये भी डाल के हम इसको अच्छा सा थोड़ी देर पका लेते हैं, अदरक लहसुन को, टमाटर को, प्याज में अच्छा सा, ठीक है। इसको हमने थोड़ी देर पका लिया है। अब हम इसमें जो है जो हमने मसाला कूट लिया है, साबुत धनिया, सौंफ, जायफल, जावित्री, हरी मिर्चें और छोटी इलायची, इसको हमने कूटा था, पीसना नहीं है, कूटना है। उससे जो है इसकी जो खुशबू है ना इसमें पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। इतनी मज़ेदार खुशबू आएगी, इतनी ज़बरदस्त कि आपके जो है ना पूरा घर इसके ना पुलाव से महक रहा होगा। तो ये हमने डाल के भी इसको अच्छे से थोड़ी देर पका लिया। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं यखनी, जो हमने चिकन की यखनी ली थी। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इसमें चिकन क्यूब्स जो आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे अगर फ्रेश ये यखनी हो तो उसकी क्या ही बात है, अगर नहीं है तो आप क्यूब्स भी इसमें डाल दें। क्यूब्स जो होता है कनौर का, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने डाली यखनी। यखनी के बाद हमने इसमें डाल दिए मटर, जो हमने लिए थे तकरीबन आधा किलो हमने मटर लिए थे। और अभी सीज़न के मटर बहुत ही ज़बरदस्त से आए हुए हैं। तो ये हमने आधा किलो मटर लिए थे, उसको छीलने के बाद इतने दाने जो बचे थे हमने ये सारे इसमें हमने डाल दिए, ठीक है, धो के अच्छे से। अब मटर डालने के बाद भी इसको हमने थोड़ी देर पकाते हैं, इसको तेज़ आंच पे, अब तक के इसमें अच्छा सा उबाल सा नहीं आ जाता। तो आंच हमने तेज़ कर दी चूल्हे की। देखिए अच्छा सा इसमें उबाल आ गया। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो चले चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं बस। और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू जो है अभी से जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, आप यकीन जाने। तो बस ये मटर हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चावल, जो हमने पहले से जो है भिगो के रख लिए थे। अच्छा, बासमती राइस लिए, आप अगर चाहें तो सेला में भी बना सकते हैं, लेकिन जो है बासमती राइस की बात ही अलग है कुछ। उसमें जो पुलाव वगैरह ना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। ये मैंने पहले से जो है 20-25 मिनट पहले भिगो दिए थे चावलों को, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अभी थोड़े से इसमें बर्तन में लगे रह गए, हम ये भी डाल देते हैं। और अभी हम इसमें थोड़ा पानी हम और डालेंगे। अभी ये चावलों के हिसाब से पानी हमें कम लग रहा है, तो इसमें हमने पानी और डालना है भी थोड़ा सा, तकरीबन आधे गिलास के करीब अभी हम इसमें पानी और शामिल कर देते हैं। बस अभी पानी भी शामिल हमने इतना कर दिया, इसमें चावल अच्छे से जो है ना गल जाएंगे। अब आँच को हम थोड़ी सा तेज़ कर देते हैं। और धनिया और पुदीना, हरा धनिया और जो है हमने बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया और पुदीना लिया था, वो भी मैंने कट करके धो के रख लिया था, वो भी इसमें डाल दिया। इसकी भी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इसमें पुदीना हरे धनिए की, ये भी हमने डाल दिया। डाल के पहले अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी नमक हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब नमक जो है ना हम अब डालेंगे। हमने शुरू में बिल्कुल भी इसमें नमक नहीं डाला था, बस यखनी में जो नमक था वही था, इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला था, ठीक है।
तो ये देखिए अच्छा सा हमने हरा धनिया पुदीना डाल के भी अच्छा सा मिला लिया। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चमचे, ठीक है। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें नमक डाल दिया, बस नमक हमने अब शामिल करा है। तो ध्यान से डालिएगा क्योंकि यखनी में भी नमक था मौजूद। तो ये 2 खाने के चमचे हमने इसमें नमक डाल दिया। नमक भी डाल के बस अब अच्छा सा देखेंगे पक रहा है। पहले हम इसको मिला लेते हैं। 4 से 5 मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और बस ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें कितनी कम चीज़ों के साथ कितना मज़ेदार ये पुलाव हमारा तैयार हो रहा है ना, कि यकीन जाने जब एक बार कोई खाएगा ना तो आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेगा कि इतना मज़ेदार पुलाव आज से पहले नहीं खाया। बस हम इसको कवर कर देते हैं और इसको दम के लिए हम रख देते हैं। तो चलें, टाइम हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा यखनी पुलाव हमारा मटर का रेडी हो गया है। देखें इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितना लजीज होगा। यकीनन आप लोगों के आ रहा होगा मुंह में पानी, क्योंकि बनता बहुत लजीज है। आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो फिर चलें डिश आउट करते हैं मटर पुलाव को हम। तो इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। इसके साथ हमने रायता भी बनाया है, सलाद भी बनाया है और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा चिकन और सॉरी मटर जो है यखनी पुलाव हमारा रेडी हो गया है। तो आप भी जाएँ जल्दी से इसी रेसिपी से बनाएं। यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप जब भी बनाएंगे पुलाव इसी रेसिपी से बनाएंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इतना मज़ेदार जो खुशबूदार यखनी मटर पुलाव आप लोग जब एक बार खाएंगे ना तो दोबारा बनाएंगे। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।